गोकुल में भयंकर तैयारियां चल रही हैं लाला को स्नान कराने की। आज गोपियों को बड़ा उत्साह है, जिनको प्रभु से प्रेम है उनमें उत्साह अपने आप ही रहता है। अब जो लोग मुझे भी थोड़ा प्रेम करते हैं, चाहते हैं कि भाई हमारे गुरुजी हैं, अच्छा कई लोगों के गुरुजी नहीं हैं, कई लोग टीवी पे सुनते हैं तो प्यार सा हो जाता है गुरुजी से, तो वो लोग खूब बढ़िया तैयारी सुबह से करते हैं। आज कथा में जाना है, एक दिन ही आना है, पर सुबह से तैयारी पूरी करते हैं, मानो 14 साल के वनवास को जा रहे होंगे, इतना तैयारी हो रही है। और मैं तो बहुत खुशी और आशीर्वाद यहां से दे रहा हूं कि जो कथा के नाम से दिन भर की तैयारी करते हैं सुबह से, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसी तैयारी किया करो, ऐसे ही अपने आप को सेटअप किया करो माइंड से। परिवार में दिन भर चर्चा रखो, सुबह से चालू कर दिया करो, जगते से ही आज तो कथा में जाना है, 6वां दिन आने वाला है। घर वालों को बताते ही रहो, कोई गाली देवे उसे भी लो, कोई कटर पटर करे उसे भी सुनो, और कोई कहे कि बढ़िया बात है चले जाना उसे भी सुनो। सब कुछ पूरा का आनंद लेकर फिर कथा में आओ। हर चीज की तैयारी समय से पहले हो रही है, तो कथा की भी होनी चाहिए, सत्संग की भी होनी चाहिए। अपने गुरुदेव से, अपने प्रेम से मिलने की तैयारी क्यों ना करें माने। अरे इस दिल में अगर किसी को जगह बनी है तो उससे खूब मिलो, सब दुनिया को छोड़ के मिलो। साधु संतों से मिलने के लिए तो सब छोड़ दो, मिलो उनसे, जरूर प्राप्त करो। कुछ न कुछ तुम्हें अलग से प्राप्त होगा विशेष, जिससे कल अच्छा हो, परसों अच्छा हो। घर में, परिवार में आपके न जाने कितने दोष हैं, उन दोषों को मिटाने के लिए संत न जाने कौन सी बात कह देगा, कौन सा फार्मूला देगा जिससे गृहस्थ अच्छा हो जाए, घर की खटपट मिट जाए। हजार बातें बोली जाती हैं, कोई न कोई बात आपके काम की जरूर है। सद्गुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन आज कंस के यहां बड़ी हलचल हो गई है। 6 दिन हो गए कंस को, बहुत परेशान है, खाना नहीं खाया 6 दिन से कंस ने, रात नींद नहीं ली 6 दिन हो गए। अच्छा, जो आदमी 6 दिन से सोया न हो, खाना न खाया हो, उसका चेहरा कैसा कुमला जाएगा। कंस का चेहरा कुमला गया, कंस का चेहरा सूख गया, उसकी रूमियाहनत चली गई चेहरे से, उसका सारा चेहरा क्लेशित हो गया, क्योंकि पापी है। भगवान का विरोध कर रहा है, इसलिए रात दिन चैन नहीं पड़ता। कंस ने अमावस्या की रात्रि में समस्त दैत्यों को, राक्षसों को, अपने मित्र गणों को पूरे ब्रज में फैला दिया। सारे बच्चों को मार दो। जिन बच्चों ने इन 14 दिनों में कृष्ण पक्ष में जन्म लिया है, उनमें से ही कोई मेरा एक हत्यारा है, मेरा दुश्मन है, मुझे मारने के लिए अवतार लिया है। कंस की जान बचाने के लिए खूब बाल्य हत्याएं हुई ब्रज में, सब जमुना जी में बच्चे फेंक दिए। पर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, भगवान नंद के घर कोई नहीं पहुंचा राक्षस, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई वहां पहुंच जाए। नंद के बालकों को दैत्य मार नहीं पाए तो बहुत संकट में आ गया कंस। पर भगवान की ऐसी लीला हुई कि वहां माया का रूप बनाने वाली एक दुष्ट महिला पूतना नाम की पधार गई। उसने कंस को कहा कि मुझे तुम अपना आधा धन दे दो राज्य का, मैं उस बालक को ढूंढ के मार डालूंगी, मेरा रूप बहुत अद्भुत है। कंस को तो बस दुश्मन खत्म करना था, चाहे महिला मार दो चाहे पुरुष मार दो। पूतना गोपी का रूप धारण करके गोकुल पहुंच गई, माया का रूप बना लिया पूतना ने, भक्तानी बन गई। गोपी कृष्ण की प्रेम का बन करके गोपी के संग संग गोकुल के महल में पहुंची। आप जानते हैं, पहले दिन की कथा में किसी के सोने की चैन कट गई, फिर तीसरे दिन की कथा में 3-4 सोने की चैन कट गई। ये सोने की चैन काटने वाला कौन है?
तुम लोगों में ही कोई माता कोई बहन आती हैं गोपी का रूप धारण करके कथा श्रोता बनकर, और वो सीधी जेब काट करके उड़नछू हो जाती हैं। तो आपके बीच में कोई पूतना बैठी है जो आपकी सोने की चैन पे नजर रखी है। ऐसे ही भगवान के यहाँ जाने के लिए गोपी का भेष बनाया और गोपियों के संग संग पहुंच गई महल में और गोपिन के संग ही बैठ गई। पर ध्येय अलग था। गोपियों का ध्येय था भगवान का दर्शन, स्नान, पूजन, खुशी, और इसका ध्येय था कि गोपियों के संग में भगवान का मान मर्दन, मृत्यु मौका पड़ते ही मार डालूंगी आज उस कृष्ण को, उस बाल गोपाल को। भगवान ने देखा बीच में आई है दुष्टा, मेरे परमात्मा ने पालने में रुदन कर दिया। सब गोपी यशोदा के साथ भगवान के पास पहुंच गईं। पूतना अकेली खड़ी रह गई। भगवान पर अब चुप नहीं होते रोने से। लीलाधारी ने लीला कर दी, पूतना की बुद्धि में प्रवेश हो गए और पूतना से कहलवा दिया, अरे यशोदा गोपी, तुम्हारे लाला को मेरी गोद में दे दो। मेरी गोद में जो है अमृत है, मेरे आंचल को जो पी लेगा तो तेरा बच्चा हमेशा के लिए सो जाएगा, कोई खटका नहीं रहेगा तुझको। यशोदा भोली भाली बच्चे का रोना देख नहीं पाई तो फट से पूतना की गोद में दे दिया। पूतना ने जैसे आंचल उघाड़ा, दूध निकलने लग गया। प्रभु ने दूध को पान किया, चुप हो गए। यशोदा कहने लगी, अरे बहन, सच में तुम्हारी गोद में चमत्कार है। मेरा बच्चा मेरी गोद में चुप नहीं होता और ये तुम्हारी गोद में चुप हुआ। तुम्हारी गोद तो माँओं से भी बड़ी माँ की गोद है। तुम बहुत धन्यवाद हो तुम्हारे जीवन के लिए कि मेरे बच्चे का दुख तुमने मिटा दिया। भगवान ने पूतना से कहलवा दिया, कहो विदा करो इनको। पूतना ने कहा, जाओ छठी पूजन की तैयारी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे को पिला के सुला के चली जाऊंगी। पूतना अकेली हो गई और जैसे ही पूतना अकेली हुई तो पूतना का भी विचार बदला। पूतना के विचार बदले। पूतना को ध्यान आया, कंस ने मुझे तो मारने के लिए भेजा है और मैं दूध पिला रही हूं इसे। पूतना का विष पैदा हो गया आंचल में। भगवान ने विष को नहीं पिया। भगवान ने विष के लिए, विष के भस्म करने वाले नीलकंठ को बुलाया, परमात्मा शंकर को बुलाया। हे महादेव, 2 दिन पहले हम तुम्हारे लिए आए थे, आज तुम हमारे लिए आओ। इस पूतना ने मां बनकर हमारी सेवा की है, इसका उद्धार करो। भगवान विराजमान हो गए नारायण के कंठ में और पूतना के विष और प्राणों को पी गए शंकर भगवान और पूतना का उद्धार हुआ। मेरे बंधुओं, इस कथा का भाव समझो। इस कथा का भाव ये है कि आप पल भर भी प्रभु को सच्चे हृदय से सेवा कर देते हैं, बाद में आप दुष्टा भी हो जाते हैं तो भी परमात्मा आपको कृपा करते हैं, दया करते हैं। उनके मन में कोई खिन्नता भिन्नता नहीं रहती है, क्योंकि वो तो परमात्मा है, वो तो सच्चे हैं। ये जो गलतियां हैं ये नकली और असली की बीच का फर्क है। तुम्हारे जैसे हम हो जाएं तो फिर हम कहां हम रहेंगे। दया धर्म का मूल है। धर्म की परिभाषा ही दया है, धर्म की परिभाषा ही क्षमा है, धर्म की परिभाषा ही शीलता है। पाप मूल अभिमान, पाप का मूल अभिमान है, अज्ञान है, अहंकार है, स्वार्थ है। आज के बाद में कोई आपसे पूछे कि धर्म का अर्थ बताओ तो आप अर्थ बाद में बताना, पहले धर्म का मूल बताना कि धर्म का मतलब है दयावान होना। जिस व्यक्ति में दया नहीं है वो तनक भी धर्मात्मा भी नहीं है। जिस व्यक्ति में क्षमा नहीं है वो तनक भी दयावान नहीं है, तनक भी धर्मात्मा नहीं है। पूतना को धरती में गाड़ दिया गोकुलवासियों ने, मिट्टी में मिला दिया, किसी की परछाई न पड़े दुष्ट कुलटा नारी का, किसी के ऊपर प्रभाव ना पड़े और कोई अपवित्र ना हो वायुमंडल धरती, तो उसको बहुत गहरा पाताल में गाड़ दिया।
भगवान को शुद्ध करने के लिए नंद बाबा गौशाला ले गए, गाय के मूत्र से दूध से स्नान करवाया, यमुना जन का पाक जल चढ़ाया भगवान के अंगों पर, सुंदर वस्त्र पहना करके आज भगवान की आंखों में सुंदर गरम गरम काजल बनाकर लगाया। आज जो बाल उगे हुए थे भगवान के कंघी करके मोर पंख लगा मुकुट पहना कर लाला को, आज कलीबंद कौंधनी पहना कर लाला को बाजूबंद और पंचनियां पहना कर कन्हैया को आज छठी पूजन करके आसन प्रदान किया, पालना प्रदान किया। सारी की सारी ग्वालियां गोपियां परमात्मा को प्रसन्नता पूर्वक आज आनंद दे रहे हैं, सब बधाइयों के साथ भगवान को दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं महाराज।